गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान्स एकेडमी। और मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट। और बच्चों, हमने पिछली सीरीज़ में डिस्कस किया था ओम्स लॉ। आज हम उससे आगे के टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, फैक्टर ऑन विच resistance depends। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। और उसके बाद बच्चों हम इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक पर हम आते हैं। पहला टॉपिक है द फैक्टर विच अफेक्ट्स रेजिस्टेंस। सो बच्चों, फैक्टर विच अफेक्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें हमारे फैक्टर्स हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब बच्चों, L और A क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सपोज हमारे पास किसी भी मटेरियल का एक कंडक्टर है, जैसे हमारे पास कॉपर है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ का हम सेक्शन ले लेते हैं जिसकी लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों, मैंने उस दिन भी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। जैसे ये हमारा कॉपर का एक वायर का सेक्शन है हमारे पास, और इसका जो है ये जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर। सो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब बच्चों, अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन जो हमने कॉपर के वायर का लिया है, इस सेक्शन जो L लेंथ का है, इसका हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इसकी जो सेक्शन की लेंथ है L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A के। सो बच्चों, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज़ एरिया ऑफ कंडक्टर, और इस एरिया का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इस डेरिवेशन को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। So as R is proportional to L and R is inversely proportional to A, so we can say that R is proportional to L upon A, and यहाँ से निकल कर आता है R is equal to rho L upon A। अब यहाँ पे ये जो रो है, rho, it is a proportionality constant। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर।
और प्यारे बच्चों L जो है वो फिजिकल डायमेंशन है, उसकी जो लेंथ है L वो डिनोट करता है, हमने अभी जाना। और A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया डिनोट करता है और रो डिनोट करता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था बच्चों कि रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल लें, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, जिसके कारण वो अपोज करता है उस कंडक्टर में या उस मटेरियल में करंट के फ्लो होने को। और मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर्स हमारी स्पीड में एक उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो कंडक्टर में या उस मटेरियल में करंट के फ्लो होने को अपोज करती है। अब ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है और इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ हम कंडक्टर मटेरियल्स और कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों, जैसे हमारे जो मेन जनरली यूज होने वाले कंडक्टर है विच इज़ कॉपर कंडक्टर। आपने देखा होगा कि जितनी भी मोटर की वाइंडिंग्स है वो सब किसकी बनी होती है बच्चों? वो सब होती हैं हमारी कॉपर की। और कॉपर की वैल्यू होती है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब देखते हैं ये जो रेजिस्टिविटी हमारा फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस का, उसमें रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है बच्चों ओम मीटर आ रही है ये। तो ये ओम मीटर कैसे आ रही है इसको एक बार देख लेते हैं ज़रा। अगर हम इस फॉर्मूले से रो की वैल्यू निकालना चाहें तो रो क्या होगा बच्चों? ये एरिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इधर जाके ये किस में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। और ये लेंथ यहाँ इसके साथ रो के साथ मल्टीप्लाई में है और ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। इफ़ लेंथ इन मीटर, एरिया इन मीटर स्क्वायर, और आर जो होता है रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम बच्चों। तो यहाँ से निकल के आएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर इसको रफ करके लिखूँगा। तो बच्चों R इज इक्वल टू है हमारा रो L अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारा रो की वैल्यू जो निकल के आई है वो R इंटू ए अपॉन एल निकल कर आया है। और बच्चों R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होता है। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ रो निकल के आएगी बच्चों ओम मीटर। होप सो आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब देखिए बच्चों, मैंने 3 टर्म्स यूज़ किए हैं। एक टर्म मैंने रेजिस्टेंस यूज़ किया है, एक टर्म मैंने रेजिस्टिविटी यूज़ किया है और एक टर्म मैंने अब यूज़ किया है रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस तो पैरामीटर हो गया। रेजिस्टेंस है जैसे करंट और रेजिस्टेंस, ये पैरामीटर्स हो गए। रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी मटेरियल की।
और रजिस्टर क्या होता है बच्चों? रजिस्टर एक कंपोनेंट है जिसकी कोई वैल्यू होती है रेजिस्टेंस, जिसका कोई रेजिस्टेंस होता है। सो अब बात आती है कॉम्बिनेशंस की रेजिस्टेंस पे। तो जनरली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों। तो वो 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं ज़रा देख लेते हैं हम। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एंड व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ वी कनेक्ट द रजिस्टर को हम सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दें, सपोज दिस इज रजिस्टर 1 और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, एंड दिस इज रजिस्टर 2, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, एंड दिस इज रजिस्टर 3, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 है, और ये सब कनेक्टेड है किसी वोल्टेज सोर्स से। सो ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये क्या कहलाता है? दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि एक ही वायर है और यहाँ इसका अगर इनपुट माना जाए तो ये यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है करंट। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो करंट है उसका एक ही पाथ है यहाँ पर। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से हमें पता चलता है दैट करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पे करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, एंड वोल्टेज की बात करते हैं तो नेट वोल्टेज जो अप्लाइड है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस दैट इज V। अब यही V सपोज इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अगर हम वोल्ट मीटर से मेजर करें, हम यहाँ पर कोई एक वोल्ट मीटर लगा दें और एक यहाँ पर लगा दें और एक वोल्ट मीटर बच्चों इस रजिस्टर के अक्रॉस लगा दें, तो अगर ये रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है ये रीडिंग दे रहा है V1 और ये रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है वो रीडिंग दे रहा है V2 और ये जो थर्ड वोल्ट मीटर लगा है R3 के अक्रॉस ये रीडिंग दे रहा है V3। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों नेट वोल्टेज जो होगा, नेट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों, और अभी हमने पिछले वीडियोस में जाना है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जाना है कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है दैट विल बी इक्वल टू होगी I इंटू आर के। सो V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू होगा IR1 के। जो V2 रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में दैट विल बी इक्वल टू होगा I इंटू R2 के। और जो V3 वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी V3 थर्ड वोल्ट मीटर की, उसकी वैल्यू होगी बच्चों I इंटू R3, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम है, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। तो अलग अलग जो वोल्टेज की वैल्यूज़ होगी वो ये है IR1, IR2 एंड IR3। अब ये वैल्यूज़ बच्चों हम इसमें रखते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं और यहाँ से हमें पता चलेगा कि सीरीज़ रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए जो नेट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा वो क्या होगा बच्चों। अभी देख लेते हैं इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को।
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें, नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 है, सो v विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बच्चों i इंटू r1 प्लस i इंटू r2 प्लस i इंटू r3, और यहाँ पर हम i कॉमन ले लेंगे बच्चों, और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है बच्चों। उसके बाद i को जब हम इधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा दोबारा से उस सर्किट को अगर हम बनाएं, जिसमें हमारा ये R1 रजिस्टर था, R2 था, R3 था जिसकी वैल्यूज़, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स लगा था V, और ये I था। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर V अपॉन I, V टोटल वोल्टेज है और I नेट करंट है। ध्यान से देखिए, V टोटल वोल्टेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अक्रॉस और I नेट करंट है। सो हम कह सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R नेट। अगर हम V अपॉन I के रेशियो को R नेट मान लें, यानी R नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, सो यहाँ से निकल कर आएगा बच्चों R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Hence, we see that the net value of resistance of the series combination of different resistors is equal to R1 plus R2 plus R3। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकलता है, in a series combination the net resistance is sum of all individual, यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये रफ कर देते हैं। The net resistance is sum of all individual resistance values। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ये निकल के आया। दूसरा पॉइंट हमारा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों, और अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और ऐसे ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा इस चीज़ से बच्चों, बहुत बूस्ट होगी आपकी नॉलेज। बस आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए बच्चों, और मेरे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।